हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं एक्सेल 2016 में लेक्चर नंबर 19। आज हम बात करेंगे फार्मूलाज टैब के बारे में और फार्मूला टैब में आज हम कमांड्स पढ़ने वाले हैं। ट्रेस प्रेसिडेंट्स, ट्रेस डिपेंडेंट्स, रिमूव एरोज, शो फार्मूलाज, वॉच विंडोज़ एंड कैलकुलेशन ऑप्शंस। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। और लेक्चर देखने के बाद प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर दें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेस प्रेसिडेंट्स के बारे में कि अगर आपने डिफरेंट कॉलम्स में कोई वैल्यू टाइप की और उसका टोटल आपने लिया हुआ है कहीं और आप देखना चाहते हैं कि टोटल पे क्लिक करने के बाद आप ट्रेस करना चाहते हैं वैल्यूज़ को, तो इसके लिए आप ट्रेस प्रेसिडेंट्स का आप यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम थोड़ा सा डाटा हम टाइप करते हैं, फिर उसके बाद ये कमांड हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया 500, 200, 100, 200, 500 एंड 300। और उसके कॉलम बी में हम टाइप कर लेते हैं 400, 100, 200 और ये। और इस तरह से हम यहाँ टाइप कर लेते हैं कॉलम सी में कोई वैल्यू यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। अब इन सब का हम टोटल किसी भी एक जगह पे लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे किसी भी एक जगह पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हम इसका टोटल यहाँ पे लाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं टोटल, और उसके बाद यहाँ पे टोटल लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें, इंसर्ट फंक्शन पे आप आएँ और उसके बाद आपने सम पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपने ओके क्लिक करना है। और इस तरह से आप कॉलम 1 सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके नंबर 2 पे क्लिक करें, कॉलम 2 सेलेक्ट करें, फिर नंबर 3 पे क्लिक करें, फिर कॉलम 3 सेलेक्ट करें और उसके बाद आप ओके पे क्लिक करें। तो आप देखिए यहाँ पे 7600 टोटल इसमें आ रहा है। अब हम देखना चाहते हैं ये 7600 किन वैल्यूज़ का टोटल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आपने टोटल में क्लिक करना है। टोटल पे क्लिक करने के बाद आप ट्रेस प्रेसिडेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कंप्यूटर आपको बता रहा है कि इन 3 कॉलम का टोटल यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से आप टोटल पे क्लिक करके वैल्यू को ट्रेस कर सकते हैं। और अगर आप एरोज़ को रिमूव करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, रिमूव एरोज़ पे क्लिक करेंगे तो एरोज़ को रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, रिमूव एरो पे क्लिक करेंगे तो एरो यहाँ से रिमूव भी हो जाएंगे। और उसके बाद आप ट्रेस डिपेंडेंट्स के अगर आप मालूम करना चाहते हैं कि आप इस कॉलम का टोटल कहाँ पे जा रहा है तो आपने इस कॉलम की वैल्यूज़ को आपने सेलेक्ट करना है। ट्रेस डिपेंडेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस कॉलम का टोटल यहाँ पे जा रहा है। अब इसको हम देखना चाहते हैं कि इस कॉलम का टोटल कहाँ पे जा रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक कर ट्रेस डिपेंडेंट्स करेंगे तो इस कॉलम का टोटल यहाँ पे आ रहा है। इस तरह से किसी एक वैल्यू पे भी क्लिक करके हम मालूम कर सकते हैं कि इस वैल्यू का टोटल कहाँ पे जा रहा है। तो आप देखेंगे तमाम एरोज़ इस तरफ आ रहे हैं। और उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे रिमूव एरोज़ पे क्लिक किया तो एरो रिमूव यहाँ से हो जाएंगे। तो इस तरह से आप सिंगल वैल्यू पे क्लिक करके भी आप ट्रेस कर सकते हैं टोटल, और पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके भी आप ट्रेस कर सकते हैं। और उसको रिमूव करेंगे, रिमूव एरो पे दोबारा क्लिक करेंगे, ये आपका रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से आप ट्रेस प्रेसिडेंट्स और ट्रेस डिपेंडेंट्स के ज़रिए टोटल पे क्लिक करके वैल्यू को ट्रेस कर सकते हैं और वैल्यू को सिलेक्ट करके आप टोटल को ट्रेस कर सकते हैं। और उस पर नेक्स्ट पॉइंट्स में मेरे पास यहाँ पे शो फार्मूलाज कि हम बात करेंगे कि हम फार्मूलाज को किस तरह से शो करवाते हैं और आपकी शीट में किस किस जगह फार्मूलाज ऐड किए गए हैं। जैसे हम यहाँ टाइप करते हैं 500, 200, 100। इस तरह से हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देते हैं और आपने ऑटो सम पे क्लिक करना है और एंटर प्रेस करना है। आप देखिए यहाँ पे 800 आ रहा है और ये 800 देखिए यहाँ पे ये फार्मूला हमें नज़र आ रहा है पूरा फार्मूला बार में। इस तरह से हम यहाँ पे कोई और वैल्यू टाइप करते हैं। इन सबको आप जमा करना चाहते हैं तो आपने ऑटो सम पे क्लिक करना है और आपने एंटर प्रेस करना है। तो आप देखें एक फार्मूला हमारे पास ये वाला है। अब देखिए 3 फार्मूलाज हमारे पास हैं, एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला ये वाला है। तमाम फार्मूलाज को अगर आप शो करवाना चाहते हो और आप देखना चाहते हैं कि शीट में किस किस जगह पे फार्मूलाज अप्लाई किए गए हैं तो आपने शो फार्मूलाज पे क्लिक करना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास तमाम फार्मूलाज शो हो रहे हैं। ये फार्मूला है हमारे पास, एक ये फार्मूला है और एक ये वाला फार्मूला हमारे पास है। तो इस तरह से आप फार्मूलाज को शो करवा सकते हैं। अगर आप फार्मूलाज को हाइड करना चाहते हैं तो आपने दोबारा शो फार्मूलाज पे क्लिक करना है, ये फार्मूलाज सारे हाइड हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट विंडो वॉच विंडो। वॉच विंडो में ये होता है कि आपके पास फर्स्ट कीजिए कि ओपन फाइल में बहुत सारी शीट्स हैं और आप किसी भी अहम इंपॉर्टेंट शीट पे आप काम करना चाहते हैं तो उसको आप एक जगह ऐड कर लें ताकि बारी बारी आपको जो है ना क्या लगे डिफरेंट शीट्स पे ना जाना पड़े और आप उन्हीं 2 शीट्स में काम कर सकें। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखिए यहाँ पे शीट नंबर 1 हमारे पास है। कोई भी डाटा यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेम और उसके बाद टाइप करते हैं क्लास, उसके बाद टाइप करते हैं रोल नंबर, फिर उसके बाद टाइप करते हैं सब्जेक्ट, फिर टाइप करते हैं मार्क्स, फिर टाइप करते हैं टोटल। तो मैंने इसको नाम दे दिया, यहाँ पे डबल क्लिक करें यहाँ पे या फिर राइट क्लिक करें और रीनेम पे क्लिक करें। इसको मैंने नाम दे दिया रिजल्ट कार्ड का। फिर इसका प्लस के साइन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक और शीट आपको मिल जाएगी और मैंने इस शीट को नाम दे दिया यहाँ पे सैलरी शीट।
फिर इसके बाद मैंने यहाँ क्लिक किया, फिर मैंने शीट को नाम दे दिया यहाँ पे बजट शीट। डबल क्लिक करें, यहाँ पे बजट शीट मैंने इसको नाम दे दिया। अब उसके बाद हम चाहते हैं कि रिजल्ट कार्ड और बजट शीट ये एक ही जगह पर ऐड हो जाएं। तो आपने वॉच विंडो पे क्लिक करना है। वॉच विंडो पे क्लिक करने के बाद ऐड वॉच पे क्लिक करें। ये देखिए आपके पास रिजल्ट कार्ड की शीट यहाँ पे ऐड हो चुकी है। और उसके बाद आप बजट शीट को यहाँ से ओपन करें और ऐड वॉच पे क्लिक करें, तो आप देखें यहाँ पे ऐड वॉच में आपका बजट शीट भी ऐड हो चुकी है। जैसे यहाँ डबल क्लिक करें, कभी आप इस फाइल पे चले जाएंगे तो कभी आप इस फाइल पे जा सकते हैं। तो इस तरह से जितनी भी आपके पास जो सेव डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपने उसे ओपन किया हुआ है तो वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट आपके पास शीट्स हैं उनको यहाँ पे ऐड करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं और उसमें मूव आप कर सकते हैं। तो आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और डिलीट वॉच पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और डिलीट वॉच पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से रिकॉर्ड रिमूव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्क्स में आ रही है कैलकुलेशन हमारे पास कि आपने कैलकुलेशन किस तरह से करनी है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे बजट शीट को मैंने ओपन किया है और यहाँ हम टाइप कर रहे हैं 500, 200, 400, 500, 600 और 500, 400, 200, 100 एंड 500 और उसको ऑटो सम पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे देखिए आपके पास 4000 में जवाब आ रहा है। अब अगर आप किसी भी वैल्यू में कोई भी चेंजिंग करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 8500 टाइप कर लिया, तो आप देखिए यहाँ पे टोटल में भी चेंजिंग हो रही है। जैसे हम 100 की बजाय यहाँ पे 200 टाइप करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर भी चेंजिंग हो रही है। अब हम चाहते हैं कि ये चेंजिंग ना हो, ये चेंजिंग ना हो तो इसके लिए हमने कैलकुलेशन पे क्लिक करना है, मैनुअल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे मैंने 7500 टाइप किया, देखिए कोई चेंजिंग इसमें नहीं हो रही। तो अगर आप इसे ऑटोमेटिक करेंगे तो आप जो भी वैल्यू ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। और अगर आप इसको मैनुअल रखना चाहते हैं तो मैनुअल करेंगे तो उसमें कोई वैल्यू आपकी अपडेट नहीं होगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 19। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।